उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग 2025 यूपी की जो स्टेट की काउंसलिंग होगी उसके लिए यूपी का ब्रोशर जो है यानी इंफॉर्मेशन बुकलेट को रिलीज कर दिया गया है यूपी डीजीएमई की ओर से। क्या है सीट मैट्रिक्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट में टोटल कितनी सीट इस बार अवेलेबल होंगी और इसके साथ साथ फॉर्मेट कौन कौन से लगेंगे, नोडल सेंटर कहां कहां पर होंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यूपी के जो ब्रोशर है यानी काउंसलिंग का जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसमें अवेलेबल है। कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस हम लोग बात कर रहे हैं यूपी स्टेट के काउंसलिंग की। यूपी नीट 2025 यूपी काउंसलिंग, इसका जो वेबसाइट है इसको भी अपडेट कर दिया गया है। पहले जहां यहां पर 2024 लिखा रहता था अब 2025 हो गया है और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसको भी रिलीज कर दिया गया है साइट से। जो यूजी काउंसलिंग की डिटेल्स की इंफॉर्मेशन होती थी, रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट वगैरह की, उनको यहां से हटा दिया गया है। फिलहाल पीजी काउंसलिंग एमडीएस के लिए ओपन है और उसी के साथ साथ जो जियो था, जियो पहले रिलीज किया गया था लेकिन अब यूपी नीट का यूजी और पीजी दोनों का जो ब्रोशर है उसको रिलीज कर दिया गया है। क्या कहता है ब्रोशर, क्या है नियम काउंसलिंग के और साथ ही साथ कितनी सीट जो है वो इस बार ऐड होके आ रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है इस यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के जो ब्रोशर है यानी इंफॉर्मेशन बुकलेट है इसमें मिल जाता है। राइट, अगर हम यहां पर बात करें कि जो डिटेल्स है यानी जो काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है इसमें अगर चेंजेस की बात करें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो पिछले साल 2024 में था बिल्कुल वही इस बार भी रखा गया है, यानी फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट और थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन। साथ ही साथ कॉलेज को छोड़ने का जो डिसीजन है वो आप फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट के बाद, इवन थर्ड राउंड के अलॉटमेंट के बाद भी स्टे वैकेंसी राउंड के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक रिजाइन कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसको कि यूपी की काउंसलिंग में सीट मिल गई है, एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा की थर्ड राउंड से अगर उनको सीट मिलती है तो उस केस में भी ये यूपी स्टेट की फोर्थ राउंड यानी स्टे वैकेंसी राउंड के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले तक रिजाइन कर सकते हैं। जो रूल 2024 में था बिल्कुल उसी को इस बार भी किया गया है। सीधे बात करते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको छोड़ के बात कर लेते हैं कि जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या है और नोडल सेंटर की जो है वो कहां पर रखा गया है और साथ ही साथ जो फॉर्मेट्स हैं, खासकर जो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स को फ्रीडम फाइटर का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, एक सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो स्टूडेंट को नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में यहां पर इन दोनों ही सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। राइट, रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है, एग्जिट कब कर सकते हैं वो सब कुछ आप यहां पर पढ़ सकते हैं। राइट, ये जो ब्रोशर है इसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो नोडल सेंटर है उन नोडल सेंटर का डिटेल भी दिया गया है, बॉन्ड कितना लागू होगा वो भी बताया गया है इसमें। नॉर्मली जो 2 साल प्लस 10 लाख का जो बॉन्ड था वो दिया गया है। राइट, अब यहाँ पर ऑनलाइन सत्यापन यानी जो डॉक्यूमेंट है, देखिए यहाँ यूपी में क्या होता है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड ऑनलाइन करने होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको क्लास 10th और 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट प्लस डोमिसाइल क्राइटेरिया अगर आपका है तो फिर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, नहीं तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ उसी को अपलोड करना होता है। बाकी इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना पड़ता। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर है, इन नोडल सेंटर पर आपको विजिट नहीं करना होता है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उस केस में आप इस जो नोडल सेंटर है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन आपको अपलोड करने का दोबारा से मौका यूपी नीट की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां से दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर ये जो नोडल सेंटर है यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर अलॉटमेंट होता है तो उस केस में आपको जो नोडल सेंटर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए बनाए जाते हैं वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है। राइट, सो यहां पर अगर आप देखेंगे नोडल सेंटर के लिए तो लखनऊ का यानी जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एरा मेडिकल, करियर इंस्टीट्यूट, टीएस मिश्रा और इंटीग्रल और प्रसाद, ये सभी कॉलेजेस के लिए आपकी रिपोर्टिंग होगी केजीएमसी में। आरएमएल में हिंद इंस्टीट्यूट, बाराबंकी, मायो बाराबंकी और हिंद सीतापुर, इसकी रिपोर्टिंग होगी। जीएसबीएम में रामा सरस्वती नारायणा, डॉक्टर बीएस कुशवाहा मेडिकल कॉलेज की रिपोर्टिंग होगी।
एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में केडी, एफएच आगरा, कृष्ण मोहन, एसकेएस मेडिकल कॉलेज मथुरा की रिपोर्टिंग होगी। एलएलआरएम मेरठ में सुभारती सरस्वती मुजफ्फरनगर, इसके अलावा नेशनल कैपिटल एनसीआर रीजन का रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़, अजय संगल जो शामली में है, इसकी रिपोर्टिंग होगी। एमएलएन मेडिकल कॉलेज जो कि आपका प्रयागराज में है, राइट, यानी इलाहाबाद का मेडिकल कॉलेज। हेरिटेज और यूनाइटेड इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पर होगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज जो कि गोरखपुर में है उसका, और केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महाराजगंज की रिपोर्टिंग होगी। ग्रेटर नोएडा में एसएमएस और इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़, इसकी रिपोर्टिंग होगी। और जो प्राइवेट बीडीएस में अगर रिपोर्टिंग होती है तो बीडीएस की रिपोर्टिंग के भी इसी सेंटर में रखा गया है, अलग अलग कॉलेज के। हालांकि ये जो अलॉटमेंट लेटर होता है आपका, जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको ये डिटेल मिल जाती है कि आपकी रिपोर्टिंग किस सेंटर पर दी गई है, वो आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहता है, राइट। ये जानकारी के लिए है सिर्फ आपके कि बरेली इंटरनेशनल विश्वविद्यालय में रोहेलखंड, वर्णार्जुन राजश्री और श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बरेली की रिपोर्टिंग होगी। तीर्थंकर में तीर्थंकर वेंकटेश्वरा और सिद्धिविनायक मेडिकल कॉलेज संभल का जो है उसकी रिपोर्टिंग होगी। ये कंप्लीट जो आपके नोडल सेंटर है यानी रिपोर्टिंग के लिए वो है, राइट। अब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और उसमें टोटल कितनी सीट है, अगर हम उसकी बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल कितनी सीट है, राइट। देखिए यहाँ पर एक कोटा दिख रहा होगा आपको, सेंट्रल पूल कोटा। ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीट है, 15% आप सभी जानते हैं। लेकिन जो सेंट्रल पूल का कोटा है, सेंट्रल पूल कोटा में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये वो सीट होती है जहां पर डीजीएचएस की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से जहां पर नॉमिनेशन किया जाता है, वहां के स्टूडेंट जहां पर कि किसी भी स्टेट में मान लीजिए कि मेडिकल कॉलेज नहीं है या फिर 1 या 2 है, वहां के स्टूडेंट्स जो है वो अपने गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं और वहां से मेरिट लिस्ट भेजी जाती है डीजीएचएस में। और उसके बाद जो फैमिली वेलफेयर जो आपका डिपार्टमेंट है, राइट, वो डीजीएचएस अलॉट करता है इन सभी स्टूडेंट्स को मेरिट के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट के कॉलेजेस में। हर स्टेट में सेंट्रल पूल का कोटा होता है, लेकिन वो वहां के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। तो ये जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर सेंट्रल पूल का कोटा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, टोटल सीट यहाँ पर दी गई है और उसके बाद आपका स्टेट कोटा की सीट दी गई है। और अगर टोटल आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो टोटल कॉलेजेस हैं 44, और यहाँ पर टोटल जो सीट बनती है स्टेट कोटा के लिए वो 4443 सीट, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल 4443 सीट इस बार 2025 की काउंसलिंग में होगी। पिछली बार कुछ कॉलेजेस नए आए थे जिनको की अप्रूवल 3rd राउंड में मिला था, तो वो सभी कॉलेज इस बार 1st राउंड से ही पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसे में जो कट ऑफ है वो 1st राउंड में ही नीचे चली जाएगी यूपी में, जहां पर की कम मार्क्स पर, यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स है उससे लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रैंक था उस रैंक पर जो भी स्टूडेंट इस बार है उनको मेडिकल कॉलेज नो डाउट मिल जाएगा, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो। अब हम सीधे आ जाते हैं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, हालांकि ये डेंटल कॉलेज एक बीडीएस का है, राइट, जो कि केजीएमयू में है। यहाँ पर टोटल स्टेट कोटा की 51 सीट्स है। वहीं पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कंप्लीट लिस्ट दी गई है, कब इंस्पेक्शन मतलब इंसेप्शन कब हुआ कॉलेज का, कब जो है उसके बाद टोटल कितनी सीट इस बार दी गई है, ये सब कुछ बताया गया है। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो 6600 सीट टोटल यूपी में। 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 44 गवर्नमेंट के और 36 कॉलेजेस जो हैं वो आपके हैं प्राइवेट के, और इन सभी प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल जो सीट है 6600 है, राइट। सो ये टोटल सीट है जो दी गई है ब्रोशर में। आप टोटल यहां से देख सकते हैं, इस ब्रोशर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, upneet.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अवेलेबल है। अब हम आ जाते हैं डेंटल कॉलेज की सीट यहाँ पर दी गई है। टोटल सीट है 2150, राइट, और टोटल 22 मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं जहां पर 2150 सीट है। वहीं पर अब यहाँ जो है ये आपका दिया गया है कि कहाँ किस सेंटर से आपका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनेगा, वो डिटेल दी गई है। वहीं पर जो फॉर्मेट्स है अगर हम उसकी बात करें तो इसके बाद ही फॉर्मेट बताया गया है कि आपका फॉर्मेट क्या होगा, राइट। सो यहाँ पर कैंडिडेट जो है अगर एडमिट करते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट में तो फिर उनको बॉन्ड भरना पड़ता है। ये बॉन्ड का फॉर्मेट है, 2 पेज का है, राइट। अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको आप नोट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं upneet.gov.in से। और वहीं पर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है जो कि नीट इंफॉर्मेशन बुकलेट में है, उसी को यहाँ पर पेस्ट किया गया है। मतलब कि नीट में मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ लास्ट में यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो कैसा होगा, राइट। ये दिया गया है स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम फाइटर के लिए। फ्रीडम फाइटर का जो फॉर्मेट है वो ये है, इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, राइट। ये
आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको बनवाना है, राइट, जिलाधिकारी से यानी डीएम से उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, वहां से बनेगा। उसके बाद ये जो ईडब्ल्यूएस का प्रारूप है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है इसी फॉर्मेट में। हालांकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होगा, यूपी के आप रहने वाले हैं तो उस केस में आपके पास जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा, उसी का ये फॉर्मेट दिया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन का कोटा जिनको लगता है और जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो फॉर्मेट है वो भी यहीं पर दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो फॉर्मेट होता है वो नहीं दिया गया है, उनका कोई भी स्पेशल ऐसा फॉर्मेट नहीं होता। आपके पास जो सर्टिफिकेट है जिसको कि आपने ऑनलाइन आपका बना होगा या फिर ऑनलाइन आपने डाउनलोड किया होगा, जिसका कि डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल है यूपी गवर्नमेंट की साइट पर, वही सर्टिफिकेट आपका काम कर जाएगा एससी एसटी या फिर ओबीसी के केस में। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो जो टोटल 16 सेंटर है वहां से आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यूपी में आप अगर बीएचयू से बनवाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ बाकी के जो सीट की डिटेल है वो हमने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो यूपी की काउंसलिंग में कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या जाने वाली है, उसकी डिटेल अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हालांकि अगर आपको पिछले 3 साल का कट ऑफ चेक करना है कि किस कॉलेज में, किस राउंड में, किस रैंक पर और किस मार्क्स पर पिछले 3 साल में एडमिशन हुआ प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको सिंपली विजिट करना है medkawing.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडकाविंग की। आपको विजिट करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 2025 की नीट की काउंसलिंग में अगर आप मेडकाविंग की एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस चाहते हैं, आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर जो कि इस वक्त शो रहा है स्क्रीन पर, या फिर आप इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकाविंग। थैंक्स अ लॉट।